हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करिए। आज हम करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2020 की। आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूँगा आप इन क्वेश्चनों को लिखें और हैंड टू हैंड याद करें। आज मैं कोशिश करूँगा आपकी मैथ की क्लास को स्टार्ट करने का। मैथ की क्लास स्टार्ट होगी बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से और नए सिरे से स्टार्ट होगी। आपको उसमें अच्छे अच्छे मेथड, शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगी। जब क्लास स्टार्ट होगी मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल बैच को संबोधित किया था। तब से यह बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 2006 से यह बनाना शुरू हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर दपोरिजो पुल का निर्माण किया? सुबनसिरी नदी पर यह निर्माण हुआ है। सुबनसिरी नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम सीमा सड़क संगठन की। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारे यहाँ सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग ही कराता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग इस सड़क को न बनाकर सीमा सड़क संगठन इसको बना रहा है। सीमा सड़क संगठन भी एक रोड बनाने का काम करता है। इसको इंग्लिश में BRO बोलते हैं, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन उन रोड का निर्माण करता है जो किसी देश की सीमा से लगे होते हैं। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है और चीन और भारत के बॉर्डर को क्या कहते हैं? हम मैकमोहन रेखा से संबोधित करते हैं। BRO ने इस सड़क का निर्माण 27 दिन के टारगेट में बनाया। 27 दिन में ये सड़क का निर्माण हो चुका है। BRO की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी और BRO संगठन जो हमारे पास होता है, सीमा सड़क संगठन, सेना के अधीन ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की घोषणा की है? नया विकास बैंक। आप लोग शायद इस नाम को पहली बार सुनने होंगे। अब तक आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का नाम सुना होगा, लेकिन आपको आज नया विकास बैंक नाम सुनने को मिल रहा है। इस बैंक को हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स नाम आपके माइंड में पहले से भी कई बार आ चुका होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्रिक्स की स्पेलिंग क्या होती है? BRICS। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका सदस्य है। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी और जब इसका सम्मेलन 2012 में भारत में हुआ था तो भारत ने उस सम्मेलन में ये कहा था कि हम पैसे लेने के लिए वर्ल्ड बैंक पर डिपेंड ना होकर अपना एक बैंक बनाते हैं। तब जाके ब्रिक्स संगठन ने इस बैंक का निर्माण किया था और 2014 में इसकी स्थापना ब्राजील में हुई थी और जुलाई 2015 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। अब आपको इसका हेडक्वार्टर जानने की इच्छा होगी। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में, और इसके जो अध्यक्ष है वो KV कामत है। ये एक भारतीय है और बार बार इसके अध्यक्ष बदलते रहते हैं। अलग अलग देशों के अध्यक्ष इसके बनते रहते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखना। नया विकास बैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक बनता है क्योंकि एशियाई विकास बैंक तो पेपर में पूछा गया है, लेकिन नया विकास बैंक अब चर्चा में आया है तो आप इसे ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद रफीक किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उड़ीसा। अभी हाल ही में 3 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैंने तीनों के नाम आपको दिए हैं। ये एक उड़ीसा है और नीचे भी हमारे 2 और नाम है। बॉम्बे हाई कोर्ट न्यायाधीश ये बने हैं दीपंकर दत्त। मेघालय हाई कोर्ट ये बने हैं विश्वनाथ सोमदर। ठीक है, आप इन तीनों को लिख लेना और तीनों को याद कर लेना। जो हाल ही में नियुक्ति होती है उनमें ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए बनाए गए केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख बनाए गए? विनोद पॉल और विजय राघवन को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। विनोद पॉल जो नीति आयोग के भी सदस्य हैं, इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया
और विजय राघवन को भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने नया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इसके तहत सरकार के मंजूरी के बिना कितने देशों की कंपनियां भारतीय घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती? तो 7 देश है ये अधिग्रहण नहीं कर सकती। हुआ क्या था, अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था कि एचडीएफसी के कुछ शेयर बेच दिए गए और चीन ने उसको खरीद लिया गया। अब इस तरह अगर कंपनी के शेयर बिकते रहेंगे, हमें पता है कोविड-19 की वजह से मार्केट में एक मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे अगर कंपनियों के शेयर दूसरी देश की कंपनियां या दूसरा देश खरीदता रहेगा तो हमारी कंपनी को दूसरे के हाथों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो भारत सरकार ने एक नियम लागू किया है कि आप अगर किसी कंपनी, हमारे देश की किसी कंपनी पर निवेश करते हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ नियम व शर्तें हैं, तो आप अधिग्रहण नहीं कर सकते। फिर भी अगर कोई शेयर बेचना चाहता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप हमारे से अनुमति लोगे तभी काम होगा। ठीक है, ये भारत सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। इससे हमारी कंपनियां दूसरे देशों के अधीन होने से बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रुद्र तेज का निधन हुआ है, यह किस कंपनी के सीईओ थे? BMW इंडिया। अब BMW इंडिया, इंडिया नाम सुनते ही आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि ये इंडिया की कंपनी है BMW। ये BMW विदेश की कंपनी है, ये जिस भी देश में जाती है वहां का लोगो ले लेती है। जैसे BMW इंडिया है, भारत में काम कर रही है तो इसने अपने आगे इंडिया लगा लिया, किसी और देश में काम करेगी तो वहां पर उस देश का नाम जोड़ लिए। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि हमारे देश की कंपनी है, हमारे देश की कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की? ICICI बैंक। इस बैंक ने वॉइस बैंकिंग, अब आपके माइंड में आया होगा वॉइस बैंकिंग होती क्या है? ठीक है, आपके पास, सबके पास फोन है, आप जब गूगल असिस्टेंट ऑन करते हो तो वॉइस भेजते हो और वो आपको रिजल्ट दे देती है। इसी तरह एलेक्सा आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी क्या करती है, वॉइस के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो ICICI बैंक ने भी इसी तरह काम किया है। आप वहां पर कुछ भी बोलोगे तो वो अपना रिजल्ट दिखाएगा। आप कहोगे कि मेरा अकाउंट ओपन करिए तो वो आपका अकाउंट ओपन करेगा। आप बैलेंस चेक करने के लिए बोलोगे तो वो आपका बैलेंस चेक करेगा। ठीक है, तो ये वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू करी है ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 108 जारी किया है? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने ये नंबर जारी किया है क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से कुछ लोग अस्पताल जाने से वंचित हो रहे हैं, तो उन्होंने 108 नंबर दिया है। आप इस पर निःशुल्क परामर्श ले सकते हो, तेलंगाना के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का कारण क्या है? ताकि हमारे देश में या पूरे विश्व में क्रिएटिविटी सामने लाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश। ये ओपीडी हमारे यहाँ क्या, हिमाचल प्रदेश में क्या काम करेगी? जैसे ही हमें ई संजीवनी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये ई संजीवनी है, ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई है। ये भी कोविड-19 को देखते हुए मरीजों का अस्पताल में आवागमन कम कर सके, इसके लिए चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय कोठारी जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव थे, उनका स्थान किसने लिया है? कपिल देव। अब आपने देखा होगा कि कपिल देव ने किसका स्थान लिया है? संजय कोठारी का। तो दोनों चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट रखती है कि किसने किसका स्थान लिया है। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों नाम बता दे। संजय कोठारी जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव थे, अब उनके स्थान पे कौन नए सचिव आए? कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम जो रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है उसका नाम बताएं। मिशन अन्ना सेवा। आप लोग हाल ही में खबरों में देख रहे होंगे कि रिलायंस फाउंडेशन या रिलायंस जियो बहुत अच्छे सामाजिक काम कर रहा है, वो करने भी चाहिए। ये हमारी स्वदेशी कंपनी है और यह हमारे हित में बहुत अच्छे अभियान चल रहे हैं। कुछ समय पहले इन्होंने अस्पतालों का निर्माण कराया था, ठीक है, और अब इन्होंने क्या करा है, फ्री में भोजन बांटने की सबसे बड़ी संस्था बनाई गई है। इस संस्था का नाम क्या है? मिशन अन्ना सेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुर्लभ लेदरबैक प्रजाति किससे संबंधित है? कछुए से संबंधित है। ये करंट का क्वेश्चन क्यों बन चुका है? क्योंकि हाल ही में ये जो कछुए है, ये दुनिया का वैसे सबसे बड़ा कछुआ माना जाता है। 20 साल में सबसे अधिक संख्या में ये बैंकॉक के बीच पर आई है, क्योंकि वहां पर लोगों की आवाजाही कम हो चुकी है। अब जंतु जानवर जो है, कछुए जो है, इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं और किनारे पर आके अपने अंडे दे रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को याद रखना कि लेदरबैक किस प्रजाति से संबंधित है? ये कछुए से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जीनियस क्लासेस के नाम से, जिसका नंबर है 8899134302। आप इस नंबर पर मैसेज करिए और मैसेज करते समय अपना नाम और अपना स्टेट और विच डिस्ट्रिक्ट लिखकर भेजिए। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इससे आपको वहां पर PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी और जो भी नेक्स्ट क्लासेस चलेगी आपको सूचित किया जाएगा। थैंक यू सो मच।